हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे यूपी टेट में आने वाले पर्यायवाची शब्द के बारे में। इन जो पर्यायवाची दिए हैं, इसी वीडियो से आपके सारे पर्यायवाची कंप्लीट हो जाएंगे। इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए हम देखते हैं पर्यायवाची कौन कौन से हैं। अगर हम बात करें कि पर्यायवाची क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, तो समान अर्थ वाले शब्द एक ही चीज़ के अलग अलग नाम पर मतलब एक ही हो तो उसे क्या कहते हैं, पर्यायवाची। समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। जो अलग अलग होते हैं नाम पर मतलब एक ही होता है उनका। जैसे यहाँ दिया गया है जल, तो जल के क्या पर्यायवाची है, तोय, जल, पानी, नीर, वारी, इन सब का मतलब क्या है, पानी। अगर हम बात करें पुष्प की, तो पुष्प का फूल कुसुम, प्रसून और कुसुम, ये सब फूल के पर्यायवाची हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही है। सूरज की बात करें, सूरज को सूर्य, दिनकर, रवि, भास्कर कहा जाता है। ये सूर्य के पर्यायवाची हैं और इस सूर्य को हम देखकर पहचान सकते हैं। अगर हम बात करें आकाश के, तो गगन, नभ, अंबर, व्योम, ये आकाश के पर्यायवाची हैं। मित्र के दोस्त, सखा, साथी, ये हमारे मित्र के पर्यायवाची हैं। इससे भी कोई भी आपके जो जल है, फूल है, सूरज है, आकाश है, दोस्त है, इनके बाहर कोई भी पर्यायवाची नहीं आएगा। इन वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूपी टेट में यही पूछा जाएगा। नेक्स्ट हम पर्यायवाची देखते हैं और पर्यायवाची हमारे किस किस के हैं। समानार्थी शब्द वालों को पर्यायवाची कहा है इन्होंने। जैसे जंगल को, तो इस जंगल को देख के हम जंगल के पर्यायवाची की बात करें तो वन, आलय, कानन, विपिन। चांद का चंद्रमा, शशि, राकेश, सुधांशु। नदी के पर्यायवाची होता है सरिता, तटनी, सलिला, तरंगड़ी। घर का पर्यायवाची गृह, भवन, आलय, निकेतन। कमल का पर्यायवाची पंकज, जलज, नीरज, सरोज। ये पर्यायवाची बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। जंगल का, चांद, नदी, घर, कमल, इनके पर्यायवाची बहुत पूछे जाते हैं और ये PYQ हैं। पिछले वर्ष ये आए हुए हैं पर्यायवाची, इनसे कोई भी बाहर नहीं आएगा। अगर हम नेक्स्ट पर्यायवाची की बात करें तो ईश्वर का पर्यायवाची होता है भगवान, जगदीश, परमात्मा, प्रभु। इंद्राणी का पुलोमजा, सची, मधुवानी, ऐन्द्री। इंद्र का सुरेश, सुरपति, मघवा, देवेंद्र। आनंद का प्रमोद, हर्ष, उल्लास, सुख। आकाश का नभ, गगन, अंबर, व्योम। ये पर्यायवाची सबका अर्थ एक ही होता है। जो ईश्वर को हम चाहे परमात्मा कह लें, प्रभु कह लें, जगदीश कह लें, भगवान कह लें, ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं। इंद्राणी की बात करें तो इन्हें हम सची कह लें, कुछ भी कह लें, ये उनके ही पर्यायवाची हैं। अगर हम बात करें अंग की, अंग का क्या क्या होता है, तो अंग को हम तन, बदन, काया, शरीर कहते हैं। अक्सर हमने लोगों को बोलते हुए देखा भी है, काया, शरीर, तो ये अंग के पर्यायवाची हैं। अंधकार का तम, तिमर, अंधेरा और ध्वंत। अग्नि का आग, अनल, पावक, ज्वाला। अनुपम का अनोखा, अद्भुत, अद्वितीय, अपूर्व। अन्वेषण का खोज, शोध, जांच, अनुसंधान। हम बोलते हैं कि शोध हो रहा है, जांच हो रही है, अनुसंधान है, खोज है, तो ये सब अन्वेषण के ही पर्यायवाची होते हैं। जैसे अग्नि का पावक है, और अगर वायु की बात करें तो पवन, वायु कहते हैं। अधिकतर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे अग्नि को अनल कहा जाता है और वायु को अनिल कहा जाता है, तो ये पर्यायवाची पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें और पर्यायवाची की, तो अन्वेषण हमने अभी पढ़ा था, खोज, शोध, जांच, अनुसंधान। अभिमान की बात करें तो घमंड होता है, दर्प होता है, गर्व होता है, अहंकार होता है। अमृत का सुधा, पीयूष, सोम, अमी।
अरुण का सागर, समुद्र, जलधि, पयोधि। अश्व मतलब घोड़ा है, तो रंग बाजी। हमने लोगों को घोड़ा कहते हुए देखा है, तो हम उसको क्या कहें, अश्व भी कहते हैं, तुरंग भी कहते हैं, बाजी भी कहते हैं। ये हमारे शब्द घोड़ा के पर्यायवाची होते हैं। अभिमान, अभिमान घमंड को कहा जाता है। इसी तरह पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम पर्यायवाची की बात करें, असुर को किस किस नाम से जाना जाता है? असुर को दानव, राक्षस, निशाचर, दैत्य। अनी किसको कहते हैं? सेना को, फौज को, कटक को, दल को। आँख को कहते हैं नयन, नेत्र, लोचन, चक्षु। आंगन को कहते हैं प्रांगण, अजिर, चौक, बगर। आकाश को नभ, गगन, अंबर, व्योम। ये पर्यायवाची जो हमने बताए, ये हर साल पूछे जाने वाले पर्यायवाची हैं और इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। इसी तरह हम आपको और भी वीडियो लाएंगे। इसी तरह हमारे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आगे हमारे पर्यायवाची हैं असुर। असुर को क्या कहा जाता है? राक्षस। दैत्य, दानव, निशाचर, रजनीशर। ये असुर को कहते हैं। अनी या अनी होता है, इसको दैत्य प्रकाश सत्य होता है। अगर आँख की बात करें तो नेत्र कहा जाता है। आँख, नेत्र। आकाश का गगन, नभ, अंबर, व्योम, शून्य, अंतरिक्ष। ज्ञान का विद्या, बोध, समझ, विवेक। आंगन का प्रांगण होता है, जिसे समानार्थी नेत्र होता है। इसी तरह पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा आनंद का सुख, खुशी, प्रमोद, हर्ष, उल्लास। आश्रम का मठ, कुटी, शाला, विहार, संघा। इच्छा का अभिलाषा, कामना, लालसा, आकांक्षा, चाह। उत्कर्ष का उन्नति, उत्थान, प्रगति, विकास, वृद्धि। आनंद का इन्होंने बताया है शांति, प्रसन्नता, संतोष। आश्रम का है निवास, विश्राम। उचित का ठीक है, मुनसिब है, उपयुक्त है, सम प्रमाण है। उत्पत्ति का उद्भव है, जैसे पैदाइश, जन्म, प्रकटीकरण, रचना। उत्पत्ति से ही उत्कर्ष संभव है। इसी तरह हमारे और भी पर्यायवाची हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसी वीडियो में सारे पर्यायवाची आपके लिए कंप्लीट हो जाएंगे। कोई भी और पर्यायवाची पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बात करें उपाय की, तो उपाय को युक्ति कहा जाता है, तरकीब कहा जाता है, तरीका कहा जाता है। ऋषि को विप्र कहते हैं, तपस्वी कहते हैं, ज्ञानी कहते हैं, वेंता कहते हैं। ओज की बात करें तो बल, शक्ति, तेज, प्रताप। और गाय को धेनु, शूरवी, गौ, इनको कहा जाता है। अगर हम शेर की बात करें तो इसे देखते हैं कि ये दहाड़ रहा है, तो हम बोल सकते हैं ना, इस बहुत शक्तिशाली है, मतलब इसमें तेज है। इसी तरह हमारे और भी पर्यायवाची हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। आगे हम पर्यायवाची और देखेंगे कि किस तरह हमारे पर्यायवाची पूछे गए हैं यूपी टेट में। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो मिलेंगे वो इन पर्यायवाची से क्वेश्चन मिलेंगे, उनको आप करना बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अगर वो हो गए तो आपको पेपर में कोई भी आपका नहीं छूटेगा पर्यायवाची से क्वेश्चन। आगे हम पर्यायवाची की बात करें तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम और पर्यायवाची लाने की कोशिश करेंगे, वरना इस वीडियो से कुछ भी बाहर नहीं आएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक